हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे एसएसटी पेपर 2। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एसएसटी से 60 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ऑल सेलेक्ट करिएगा। इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा और ये क्लास आप सभी की डेली 3 बजे होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सन 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया है? यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर ताकि भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। यहाँ पर आपका आंसर दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। प्रत्यक्ष सहभागिता नहीं होती है, कैसी होती? अप्रत्यक्ष होती है। यहाँ पर अप्रत्यक्ष लिखा होता तो आपका आंसर यहाँ पर सही होता। यहाँ पर नहीं लिखा है तो क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। फोर्थ आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? छोटा तिब्बत किसे कहा गया है? लद्दाख को। दूसरा आंसर यहाँ पर सही है। किसे कहा गया है? लद्दाख को। लद्दाख किसकी राजधानी है? लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह है। जो लद्दाख है यह तिब्बत से सटे होने के कारण छोटा तिब्बत कहा जाता है। ठीक है, तिब्बत से, यहाँ पर आप सभी लोग लिख लीजिएगा, तिब्बत से सटे होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? छोटा तिब्बत। तिब्बत से सटे होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? छोटा तिब्बत कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में अपील प्रणाली या पौनर्वादी प्रणाली किसे कहते हैं? यहाँ पर आपका आंसर थर्ड सही हो जाएगा। न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान। जो अपील प्रणाली है वो किसे कहते हैं? न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान, इसको क्या कहते हैं? अपील प्रणाली कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? कौन सा लक्षण नहीं है? यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियां मौजूद हैं। पहला आंसर यहाँ पर सही नहीं होगा। जो यह क्षेत्र है इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। जो प्रायद्वीपीय पठार है इसके लक्षण क्या है? यह गंगा तथा यमुना नदी के उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित है, ये पॉइंट यहाँ पर सही है। और पश्चिमी घाट इसकी पश्चिमी सीमा तथा पूर्वी घाट पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। इसे आप सभी लोग लिख लीजिएगा। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। यहाँ कोयला एवं लौह अयस्क जैसे खनिजों की प्रचुरता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? अफ्रीका के बारे में कौन सा कथन सही है यह बताना है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? यही एक ऐसी महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर रेखाएं गुजरती हैं। थर्ड आंसर यहाँ पर सही होगा। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अफ्रीका क्या है? एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत तथा मकर रेखाएं गुजरती हैं। जो गोबी मरुस्थल है यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। जो गोबी मरुस्थल है ये कहाँ पर स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप में स्थित है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। जो यूराल पर्वत है ये एशिया तथा यूरोप को अलग करता है। एशिया तथा यूरोप, लिख लीजिएगा, यूरोप तथा एशिया को अलग करता है। अफ्रीका में क्या है? सहारा मरुस्थल है। अफ्रीका में सहारा मरुस्थल है, लिख लीजिएगा, सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल स्थित है जो विश्व का विशालतम गर्म मरुस्थल है। जो सहारा मरुस्थल है ये सबसे गर्म मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल सबसे गर्म मरुस्थल है, इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है क्योंकि? इसका कारण क्या है?
जो पवन स्थल है वो भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मोत्थ पर्वत है? यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, कौन सा है? वोसजेस पर्वत है, वोसजेस पर्वत है, पहला आंसर यहाँ पर सही है। इसको क्या कहते हैं? जो ब्रह्मोत्थ पर्वत है इसको दूसरे नाम से क्या जानते हैं? ब्लॉक पर्वत जानते हैं। दूसरा नाम क्या है? ब्लॉक पर्वत है, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। और जो इसका निर्माण है ऊपरी सतह में भ्रंशन के द्वारा हुआ है। ठीक है, भ्रंशन के द्वारा भूभाग के ऊपर उठने अथवा बहुत बड़े भाग के टूटकर ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित होने से होता है। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इस ऊपर उठे हुए भाग से होता है। नेक्स्ट है, कथन ए दिया है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। कारण दिया है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। तो यहाँ पर कहा है कि जो चंद्रमा है पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 27 दिन का समय होता है। और यहाँ पर भी कहा गया है कि इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? 27 दिन लगते हैं। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? यहाँ पर आपका ए और बी दोनों कथन सही है, बी ए की व्याख्या करता है। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर दूसरा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं, बी सही व्याख्या ए की करता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो चंद्रमा का परिक्रमण व घूर्णन काल होता है वो लगभग बराबर होता है। चंद्रमा का जो परिक्रमण काल है, लिख लीजिएगा, परिक्रमण काल व घूर्णन काल लगभग बराबर होता है, घूर्णन काल लगभग बराबर होता है। तो इसे आप सभी लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है, कायांतरित सेल के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? देखिए, यहाँ पर क्या कहा है कि आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और उच्च दाब प्रभाव में कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं। बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका ए आंसर सही हो जाएगा। कायांतरित सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं। ये भी सही है, संगमरमर एक क्या है? कायांतरित सेल है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? ए बी सी तीनों यहाँ पर सही है। ठीक है, फोर्थ आंसर यहाँ पर सही होगा, ए बी सी तीनों यहाँ पर सही है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं तीनों पॉइंट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में आने पर जल जाते हैं? किस परत में जल जाते हैं ये आपको बताना है। मध्यमंडल में जल जाते हैं। किस में जल जाते हैं? मध्यमंडल में जल जाते हैं। मध्यमंडल क्या है? वायुमंडल की तीसरी परत है। वायुमंडल की कौन सी परत है? तीसरी परत है। परत भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि परत कौन सी है, तो तीसरी परत है। समताप मंडल सीमा के ऊपर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? समताप मंडल की सीमा के ऊपर स्थित है। और इसकी जो ऊंचाई होती है, इसकी ऊंचाई कितनी होती है? मध्यमंडल की 80 किलोमीटर होती है। ठीक है, 80 किलोमीटर होती है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले जो उल्कापिंड होते हैं इसी परत में आने पर जल जाते हैं। किस परत में आने पर जल जाते हैं? मध्यमंडल में। नेक्स्ट है, ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है। ऋतु प्रवास किससे जुड़ा हुआ है? आवागमन से जुड़ा हुआ, लोगों के आवागमन से जुड़ा हुआ है। दूसरा आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, स्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए। ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। पश्चिम एवं पूर्व पवनें इनके उदाहरण हैं। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? किसके उदाहरण हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर ए बी दोनों सही हो जाएगा। फोर्थ आंसर यहाँ पर सही है, ए बी यहाँ पर दोनों पॉइंट सही हो जाएंगे। ये जो पवनें हैं वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती, कौन सी पवनें हैं? जो स्थायी पवन है, निश्चित दिशा में चलती हैं। पूर्व पश्चिम एवं पूर्व पवनें इनके उदाहरण है। जो स्थायी पवनें हैं ये पूर्वी और पश्चिमी पवनें इनके उदाहरण है। फोर्थ आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, ब्राजील के कंपोज एवं
वेनेजुएला के लानोस उदाहरण है, किसके उदाहरण है? यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय घास, उष्णकटिबंधीय घास के स्थल, घास स्थल यहाँ पर आपका आंसर फोर्थ सही है। नेक्स्ट है जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? ये दोनों गलत है। ठीक है, ये क्या है? दोनों गलत है। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ये दोनों गलत है। देखिए यहाँ पर दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन लिखा है, एक निश्चित समय अंतराल में होने वाला परिवर्तन है। लिख लीजिएगा, निश्चित अंतराल में होने वाला परिवर्तन है, निश्चित अंतराल में। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? ये क्या है? प्राकृतिक गैस है। यहाँ पर जो मोम है, बायोगैस है और भूतापीय ऊर्जा है, ये क्या है? गैर परंपरागत स्रोत है। ये क्या है? गैर परंपरागत स्रोत है। तो इसे आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।